वेलकम टू ग्रैब सम टिप्स। आज हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट टू रिव्यू का। आज हमने एनालिसिस किया था। एनालिसिस करने के बाद ट्रेड्स चली थी, फिर हमने उसका रिव्यू किया था। रिव्यू करते वक्त हमने बताया था जो हमने एनालिसिस किए थे उसके हिसाब से हमारी ट्रेड जो है वो कितनी अच्छी गई थी। उसके बाद फिर जब लास्ट मैंने ये पार्ट वन जब यहाँ पे एंड किया था रिव्यू का, तो उसमें हम यहाँ पे थे। मैं आपको प्ले करके भी सुनाता हूँ कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ये मल्टीपल चीज़ें, अब ये देखिए प्राइस ऊपर जा रही है इसको। इसमें मैंने डिस्कस ये किया था कि प्राइस अभी इसने ये लो क्रिएट कर दिया है, लाइक चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। अब यहाँ पे जो है ना स्पाइक्स का खतरा रहता है, हमें एसएल हंटिंग का खतरा रहता है। पैटर्न क्रिएट हो गया, चीज़ें हो गई हैं, लेकिन एसएल हंटिंग हो सकती है। तो बात ये हुई थी हमारी कि इस कैंडल का हम वेट करें, कोई यहाँ पे इस तरह की कैंडल बने और कैंडल का ब्रेकआउट के ऊपर हम सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री ना लें, इसका वेट करें। ये बात हम डिस्कस कर रहे थे, आप थोड़ा सुने भी इसको। सेल का जो है मिल सकता है। तो यहाँ पे हम अपने एसएल को सेव करने के लिए तीन कंडीशन है एंट्री की। अब हम चलते हैं करंट चार्ट की तरफ। करंट चार्ट में आप देखें क्या हो रहा है। ये देखें, हमने कैंडल मार्क करके रखी हुई थी और यहाँ पे आने के बाद एसएल हंट हुआ है। मैं इसको स्क्रीन को बिग भी करके आपको दिखाता हूँ, ये जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हम एग्जैक्टली इस जगह की बात कर रहे हैं। ये जगह ये रही, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था जहाँ पे प्राइस चल रही थी, उस वक्त प्राइस ये थी। हमने एफईजी का वेट कर रहे थे। एफईजी पे डायरेक्ट अगर हम एंटर होते तो हमें एसएल हंट के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इसलिए थे क्योंकि हम लोग एसएल नॉर्मली इसके ऊपर रखते हैं। तो इधर भी रखते, इधर भी रखते, और थोड़ा सा अगर ये बच भी जाता है एसएल हमारा, तब भी हिट होना था, क्योंकि स्प्रेड होता है, स्प्रेड की वजह से एसएल यहाँ पे बन रहा होता। तो ये एसएल तो हिट होना ही था। उसको सेव करने का हमने तरीका जो था उसी जो इससे पहले जो पार्ट वन है उसमें हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हम वेट करते हैं कोई एक ऐसी कैंडल बनने का जिसका ब्रेकआउट के ऊपर हम सेल की ट्रेड लें। अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद एक कैंडल बनी फर्स्ट, हमने वेट किया। ये सेकंड कैंडल बनी, ठीक है, मैंने इसको मार्क कर लिया। इसने इसने एक नीचे ब्रेक कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे रेंज का वेट कर रहे हैं, नहीं बनी। थर्ड कैंडल बनी, मैं वेट करने लगा। फोर्थ कैंडल बनी यहाँ पे, ये डाउन के अंदर, मैं आपको क्लियर करके, ये फोर्थ कैंडल बनी, मैंने ड्रैग कर दिया। अब आप देखिए, हम यहाँ से इसको रिप्ले मोड में देख लेते हैं। हमारे पास रिप्ले का ऑप्शन है, राइट। राइट, ये कैंडल है यहाँ से। ये अभी की बात कर रहा हूँ, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वो लाइव ट्रेड थी। लाइव हम डिस्कशन कर रहे थे और ये ट्रेड उस वक्त बन रही थी और मैंने ये ट्रेड ली है, इसमें प्रॉफिट उठाया है। उसके बाद ये सेकंड कैंडल थी, ये इसके अंदर क्लोज हुई। थर्ड कैंडल थी, नीचे ब्रेक अंदर क्लोज हुई। तो इसके बाद मेरी रेंज कंफर्म हो गया, मैं इस कैंडल पे फोकस करने लगा। लेकिन इस कैंडल से रेंज को ब्रेकआउट हो गया था। अब इसमें दो कंडीशंस थी, एक तो मैं इस कैंडल को भी ले सकता था, ठीक है, वो मैं कंडीशंस अभी यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा। अभी सिर्फ हम इस कैंडल पे फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत अलग टॉपिक है और उसकी कंडीशंस है और वो एक कोर्स का पार्ट है, वो मैं आपको कोर्स में ही बताऊंगा। तो अब आप देखिए, ये कैंडल ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद टेस्ट किया है। यहाँ पे भी हम ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका था इसके 50% पे। एसएल को हम इसके ऊपर रखते हैं, ये जो हमारा लास्ट कैंडल का था, और जो हमारा टारगेट था 1:2। तो अब देखिए, ब्रेकआउट करने के बाद वो रीटेस्ट करने ऊपर गई थी, फिर इसने बिग मारी है। फिर ये क्या नाम है, ये शो कर रही है कि ये बाई की तरफ जा सकती है, क्योंकि नीचे ये लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, कैंडल से विक से क्लोज कर रही है। तो काफ़ी हद तक लोग जो है वो बाई की तरफ इसको देख रहे थे। उसकी एक और रीज़न था बाई की तरफ देखने का, वो ये था, जो चलता है, प्राइस ने एक हाई की रेट, लो की रेट किया, हाई की रेट किया, फिर लो की रेट किया, फिर हाई की रेट किया। और ये जो एरिया था ना, ये 0.618 था। देखिए, यहाँ से बाई की ट्रेड बन सकती थी बिल्कुल, ठीक है। तो लेकिन हम लोग बाई नहीं देखते, क्योंकि हमने एक बिग एरिया मार्क किया हुआ था। इस एरिया के अंदर हम सिर्फ सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जो हमारा अपना पैटर्न है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एसएल भी हंट हुए होंगे। उसके बाद इसको फर्दर आगे करता हूँ, इसने देखे ब्रेकआउट कर लिया, ठीक है। मतलब समझदार का मतलब ये है कि जिनको ज़्यादा नॉलेज है वो इसको शायद कैच कर लें। तो इस कैंडल बॉडी ने इस सारी विक्स को क्लोज कर दिया नीचे, और उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा में मूव मिला है।
ये रीटेस्ट तो करने आती है प्राइस, लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं करती है। वो इसलिए आती है, जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स होते हैं ना, वो कहते हैं यार ये तो हमारे, ये बाय का पैटर्न बन गया, ये तो बाय में जाएगी। तो आप देखिए इतनी खूबसूरती से इसने हमें प्रॉफिट दे दिया। और हमारा जो टारगेट था 1:2 था, वो ऑलरेडी मिल चुका है हमें। वैसे तो हमें इस कैंडल में ही मिल गया था ये टारगेट जो था, ये देखिए, ये एक मिनट, ये मूव हो गया, सॉरी। इस कैंडल में ही हमें टारगेट मिल चुका था, यहाँ से इस कैंडल तक 1:2 का टारगेट 1:2.45 है, 43 है। इसको मैं और थोड़ा ड्रैग कर लूँ, तो अगर आप स्प्रेड भी ऐड करेंगे तब भी ये बहुत इजीली जो है वो हिट हो चुका है। और ये, सॉरी, ये एसएल थोड़ा बड़ा बन गया था, ये एसएल यहाँ पर होता है हमारे इस हाई के ऊपर। तो उसके बाद हमारी जो एंट्री थी वो यहाँ पे थी। मैंने शायद गलत कैंडल मार्क कर लिए, ये मूव कर दिया मैंने, ओके। वो जो मैंने आपको समझाने के लिए बोला था वो वाली कैंडल थी। एसएल इसका ये वाला है, और एंट्री इसकी ये वाली यहाँ पे थी, ये एंट्री थी। उसके हिसाब से हमें टारगेट जो था 1:2 यहाँ मिल चुका है। तो ये इतना आसान जो है वो ट्रेडिंग का प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस इतना आसान है। अगर आप आज के दिन की, सिर्फ आज के दिन की आप सिर्फ वीडियोस देखें सुबह से लेकर, अभी ये मेरी 5वीं या 6ठी वीडियो है। 3 वीडियोस में तो मैंने सिर्फ एनालिसिस बताए आपको, यूरो के, गोल्ड के और जीबीपी यूएसडी के। उसके बाद फिर यूरो का मैंने आके, यूरो का एनालिसिस चेंज हुआ था, तो मैंने आपको आके फिर बताया था कि अब यहाँ से सेल हो सकती है। और देखें प्रॉपर्ली वहाँ से एक सेल मिली हमें बहुत अच्छी, अभी तक वो गिरती जा रही है। यहाँ पे देखें लिक्विडिटी ये सारी स्वीप कर चुकी है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है। ये लो जो था इसने लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक करके अब देखें क्या करती है। अब इसमें आज के दिन तो दोबारा एंटर नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें वन साइड मूव मिल चुका है। ये बन रहा है बाय का पैटर्न, यहाँ से हम बाय में जो है एक अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। लेकिन असूल के अगेंस्ट में तो मैं ट्रेड नहीं करता क्योंकि मुझे इस पेड़ से आज का टारगेट मिल चुका है। कल नेक्स्ट डे देखेंगे इसको क्या होता है। जीबीपी यूएसडी के अंदर भी हमें आज प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। गोल्ड के अंदर मैंने आपसे कहा था ये रेंज बना के हम गए थे लास्ट, आप वीडियो को वॉच करिएगा। मैंने कहा था जब तक ये इस रेंज के अंदर है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, रेंज के अंदर एक और फ़ायदा भी होता है, जो ट्रेड करने वाले हैं उनको पता होता है। रेंज के अंदर आप बहुत ईजी से, जब यहाँ पर आए कैंडल स्वीप करे, आप यहाँ से बाई की ट्रेड ले लो, यहाँ से जो है आउट हो जाओ, वापस आई बाई की ट्रेड लो, यहाँ पे जाए सेल की ट्रेड लो। तो रेंज वाले जो है ना, वो रेंज में ही बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल के चले जाते हैं क्योंकि रेंज ऑलरेडी डिटरमाइन हो जाती है। एक हाई लो, हाई, फिर प्राइस ने लो ब्रेक नहीं किया, फिर हाई ब्रेक, ये फिर हाई ब्रेक नहीं किया, तो थर्ड मूव जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है कि लिक्विडिटी स्वीप करेगा। यहाँ से एक ट्रेड बनती थी, फिर ये लो गया, यहाँ से मैं सेल नहीं लेता, वेट करता, यहाँ से इसने लिक्विडिटी यहाँ से देखे स्वीप की, और यहाँ से हमें एक ट्रेड बनती थी, इनगल्फिंग क्रिएट की, वापस आई, यहाँ से बाई गई है। तो जब तक ये इस रेंज के अंदर है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। अब जो है इससे ब्रेकआउट भी कर लिया, देखें। अब यहाँ पे जो है ना, मुझे तो सेल की ट्रेड देखनी है, लेकिन ये जिस तरह से ब्रेकआउट देख रहा किया इसने इतने रेंज के बाद, तो ये यहाँ से वापस नहीं आ सकता, मुश्किल लग रहा है यहाँ से, क्योंकि ये ब्रेकआउट करके ना इसको इस तरह कर जाएगा। ये यहाँ से ये इसका सपोर्ट है, यहाँ पे थोड़ा रेंज करके और फिर ये बाई की तरफ जा सकता है। तो अब इसमें थोड़ा डेंजरस हो गया ना यहाँ पे ट्रेड करना, और टाइम भी अप हो गया, मैं इस टाइम पे ट्रेड भी नहीं करता। ऑलरेडी जो है आज यूरो यूएसडी के अंदर और जीबीपी यूएसडी के अंदर प्रॉफिट जो है बुक हो चुका है। तो जिन लोगों ने वो दोनों ट्रेड्स मिस कर दिए हैं वो वेट करें, लेकिन प्रॉपरली कैंडल को क्लोज होने देगा। इसने देखिए बिग बिग स्वीप किया, प्राइस नीचे आ गई है, तो आप वेट करें जब तक प्राइस इस हाई को ब्रेक करके क्लोज नहीं करती, जब तक हम इसमें अभी कोई भी एंट्री नहीं लेंगे। देखें मैंने आपको कैंडल्स भी बना के आपको बताई हुई है कि ये देखें इस तरह की कैंडल्स बनेंगी। इससे कलर को चेंज कर देते हैं, नीचे है तो सेल कर देते हैं, ऊपर है तो हम इसको ग्रीन से बाय कर देते हैं। इस कैंडल का वेट करिए, देखें ये क्या क्या कहती हैं कैंडल्स आगे जाके, किस डायरेक्शन में होता है ब्रेक, देखते हैं इसको। बाकी आज के दिन को रिकैप करते हैं। प्राइस स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। प्लान हमारा ये था कि यहाँ से बाई की ट्रेड मिलेगी, तो हम वेट कर रहे थे। फिर प्राइस इस जगह आ गई थी, इसने अपना आपको स्ट्रक्चर को रिवर्स किया। फिर हम लाइव आए, हमने बताया, एनालिस किया, दोबारा एनालिसिस करके ये एरिया मार्क किया। इस एरिया के अंदर बोला कि यहाँ पे प्राइस आएगी तो हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है चेंज ऑफ करेक्टर के बाद। तो आप देखिए प्राइस ने सेम चेंज ऑफ करेक्टर किया है और हमें बहुत अच्छी एक जो ट्रेड है उसको, उससे हमें प्रॉफिट दिया। ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था, यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला।
जीबीपी यूएसडी को भी देखते हैं। जीबीपी यूएसडी के अंदर भी हमने डिस्कस जो किया था वो ये था कि हमें यहाँ से बाई की ट्रेड मिलनी चाहिए, पर यहाँ जीबीपी यूएसडी के अंदर भी इसने अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके ये ऊपर चले गई, क्योंकि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, ये आप देखें। उसके बाद जब यहाँ पे आई थी प्राइस, तो इसने इसके इस हाई को ब्रेक कर दिया था, तो मुझे आइडिया हुआ कि प्राइस जो है ऊपर जाके नीचे रिवर्स होगी। तो हम ये भी डिस्कस कर रहे थे और लाइव ही हमने ट्रेड यहाँ पे बंद की थी। मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देता हूँ, ये देखिए प्राइस यहाँ पे चल रही है। तो इसको हम प्लान कर रहे थे कि यहाँ से कैंडल बना के यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लेकिन इस कैंडल का मैंने आपको वेट करें, और उसका भी कुछ रीज़न था बोलने का, क्योंकि यहाँ पे यूरो यूएसडी के अंदर प्राइस जो है वो डायरेक्ट नीचे गिर गई है। यहाँ पे हम अगर इन एफ पे ही ट्रेड लगाते तो हमें रेंज का मौका नहीं मिलता। तो रेंज हर जगह देखनी भी नहीं है, रेंज कुछ जगहों पे देखनी होती है, उसके अलग एक क्राइटेरिया है, वो मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करते, बाद में देखेंगे। और यहाँ पे जो था मैंने आपको बताया था, एम्फोसाइज किया था कि यहाँ पे हमें कैंडल बनने का वेट करना चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है वो एक स्वीप कर सकती है, एक लिक्विडिटी ना एसएल ले सकती है। तो जब स्वीप हो गई थी, होने के बाद फिर हमें जब ट्रेड मिली तो हमने उस ट्रेड को अवेल किया। हमें एक कैंडल मिली, इस कैंडल को हम जो एक रेंज मिली इसको हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए। ये देखें, रेंज ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट किया, प्राइस दोबारा ही टेस्ट किया, हमें हमारा टारगेट दे दिया, लेकिन हमें हमारा टारगेट इस जगह ही मिल चुका है, तो इतनी आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। यहीं से हमारा टारगेट हमें मिल चुका था, 1:2 जो हमारा टारगेट था। गोल्ड के अंदर अभी हम देखें तो अगेन उसने स्वीप किया, नीचे क्लोज हो गई। तो अब वेट करते हैं यहाँ पे, अभी फिलहाल तो अभी सेल यहाँ पे नहीं बन रही, लेकिन सेल आगे बन सकती है। स्वीप करके कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, तो अभी तक ये इस रेंज के अंदर है, तो यहाँ पे वेट करते हैं। लेकिन जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट होगा तो एक हमें बहुत अच्छा बड़ा मूव मिल सकता है। गोल्ड में जो प्लान था हमारा सुबह वो ये था कि प्राइस जो है वो हमें इस एरिया में आके एक बाय का मूव देता, हम वो ट्रेड करेंगे, और इस एरिया से एक सेल का मूव ले। अब यहाँ पे रेंज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि नीचे साइड पे ब्रेकआउट होकर अगर हमें वापस रिटेस्ट मिलता है तो फिर हम ट्रेड को कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन जो है मज़ीद ट्रेड नहीं कर सकते, और टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये थी आज की अपडेट्स। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस स्ट्रीम को देखा करें, और डेली जो एनालिसिस होते हैं उसको आप फोकस करें। उसके बाद आप जो ये एरियाज़ होते हैं इन एरियाज़ पे फोकस करें, और जिस स्ट्रेटजी पे भी आप काम करते हैं उस स्ट्रेटजी पे इस एरिया के अंदर आपको एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। वहाँ पे इस एरिया को मैं आज ही मैंने कंफर्म करा था, सुबह ही किया था, बताया था कि यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए। अब जो लोग यहाँ पे ये जब बॉक्स मैंने बना दिया था तो बहुत सारे लोगों का माइंड इसमें सेट हो गया होगा कि बाहर निकलेंगे, बाहर प्राइस बाहर आएगी तो हम ट्रेड करेंगे, तो वो इसके बीच में एसएल उनके हिट नहीं हुए। वरना यहाँ से वो बाय करते एसएल हिट हो जाता, फिर यहाँ से सेल करते फिर एसएल हिट हो जाता, तो क्योंकि प्राइस बार बार आ रही है। लोग क्या करते हैं, ट्रेडर्स क्या करते हैं, क्योंकि मैं भी शुरू शुरू में जब स्टार्ट की थी जर्नी तो ये करते थे कि जब प्राइस यहाँ पे जा रही है, एसएल रखा हुआ है, उसने 1:1 दिया, वापस आई एसएल हिट कर दिया, तो ये चलता रहता है। बार बार प्राइस कभी बाय में एसएल हिट कर रही है, कभी सेल में एसएल हिट कर रही है, तो वो प्राइस से करती रहती है, जब भी वो रेंज करती है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ये पता चल गया कि जब प्राइस इस एरिया को ब्रेक करेगी तो ट्रेड लेना है। सेकंड एरिया पता ये चल गया कि जब जब प्राइस इस एरिया में आएगी, इस एरिया में मीन्स कि इस एरिया में आएगी, जब जब उस एरिया में आएगी तो हम उसको रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके हम उसको सेल की ट्रेड उठाएंगे। और जब ये इस एरिया के 50% जो होता है, जब 50% के जब नीचे जाना शुरू होगी तो ये 50% का चले मैं आपको बता ही देता हूँ इसको, मैं किस तरह हम इसको रेंज को देखते हैं। देखिए ये रेंज है, मैं इसको क्लियर करके आपको बताता हूँ। देखिए अब ये देखें, ये रेंज है, ये एक हमें हाई पॉइंट मिल गया था, ये एक हमें लो मिल गया था। अब मैं आपको लो बताता हूँ कैसे। अब पहले तो ये मार्केट बनी भी नहीं थी, ठीक है। इसको हम स्क्रीन को एनलार्ज करते हैं ताकि आपको दिखे। पहले तो ये मार्केट बनी, पहले सिर्फ ये मूव बना था, हाई बना था, हमें लो मिला था, फिर प्राइस ने ये हाई क्रिएट किया, फिर लो क्रिएट किया, फिर हाई क्रिएट किया। अब ये प्रॉपर स्विंग लो ये था, मैंने इस लो को एक कैच कर लिया, ठीक है, और इस हाई को कैच किया था। उसके बाद मैं वेट कर रहा था प्राइस के इस एरिया में आने का, ठीक है। ये जो है ये पूरी एक रेंज क्रिएट हो गई। अब इस रेंज के अंदर जो है ना, जो टारगेट्स होते हैं वो इस रेंज के भी 50% के होते हैं। ये देखिए, ये इसका 50% है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका 50% है।
तो अब मैं आपको वैसे समझाऊं, ये बहुत मैसअप हो गया है। तो ये 50 है, अगर हम यहाँ से बाई स्टार्ट करते हैं, ये 0 है, ये 25 है, ये 50 है, ये 75 है, ठीक है, और ये 100 है। ये एक रेंज की कैलकुलेशन है। इसी तरह ऊपर से देखें तो ये 0 है, ये 25 है, ये 50 है, ये 75 है, और ये 100 है, ठीक। अब जब मुझे एंटर होना है, जब प्राइस जो है वो ये इस जगह हिट करेगी, मैं 0 से एंटर हुआ, 25, 50, 75 पे जो है मैं अपने आप को ब्रेक इवन करके या प्रॉफिट 80% बुक कर लूँगा, क्योंकि यहाँ का प्राइस को कंफर्म नहीं होता, प्राइस रिवर्स हो जाती है। तो 75 पे मैंने 80% प्रॉफिट बुक किया, ब्रेक इवन किया। अगर मैं प्राइस ब्रेक कर गई तो देखेंगे, वरना प्राइस वापस आ जाएगी, ठीक है। अब इस 25 के पास प्राइस ने रिजेक्शन देना शुरू करी, रिजेक्शन देना शुरू करी, जैसी नीचे आई, इस प्राइस से 25 से नीचे आई, कैंडल क्लोज की, मूविंग एवरेज ने क्लोज किया, यहाँ से एक सेल की ट्रेड ओपन हो जाती, ठीक है। और ये ट्रेड थी 50, 75, जैसे ये क्रॉस किया था, यहाँ से मैं 80% को क्लोज कर देता। तो ये जो है ना, ये एक्सपीरियंस के साथ आ सकता है। ऐसे आपको हर चीज़ ना मैस आउट लग रही होगी, ये एक्सपीरियंस के साथ आ सकता है। तो इस तरह मतलब हम डिवाइड कर लेते हैं एक बिग रेंज को स्मॉल पार्ट्स के अंदर, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इक्वली। लाइक एक हिस्सा का जो प्रोपोर्शन होता है वो 25% का होता है। तो इस तरह इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। देखिए इसने अब जो है वो ब्रेकआउट कर लिया है, इसको मैं वापस लेकर आता हूँ, जो हमारी पहले मार्किंग थी। देखिए ये ब्रेकआउट कर लिया है। अब इस ब्रेकआउट करने के बाद ना हम कोई सेल की एक्सपेक्ट मूव इतना खास नहीं कर सकते, क्योंकि इसने रेंज ब्रेक करी है। तो अब जो है ये एक अच्छा मोमेंटम बाई की तरफ दे सकता है। तो देखते हैं कहाँ तक जा सकता है ये। ओके, हाई का तो पीछे कोई रेफरेंस है ही नहीं हमारे पास। 15 मिनट में देखते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे हाई है। देखें अब कितनी अच्छी कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। अब आप देखें, ओ वाह। तो अभी तो आप इसको सेल अपॉर्चुनिटी इसमें ना देखें, ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया। यहाँ से आप बाय बेशक ले सकते हैं, और वो बाय आपको एक अच्छा इंस्टेंट प्रॉफिट दे सकती है। अब ये जो होती है ना, ये इसके लिए, इस तरह के ट्रेड्स के लिए ना, जिसमें एकदम से फ्रीक्वेंट एक्शन लेना पड़ता है, उसके लिए मैंने एक अकाउंट अलग बनाया हुआ है, जिसमें मैं कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ही रखता हूँ। लाइक जितने का एसएल लेना है, फॉर एग्जांपल $50 का एसएल लेना है, तो उसमें $50 ही होंगे, क्योंकि अगर प्राइस जो है वो, जब मैं एंटर होता हूँ तो वो इस कैंडल तक वापस अगर प्राइस आती है फॉर एग्जांपल, तो एसएल हिट हो जाएगा, तो वो अकाउंट जो है वो वॉश आउट हो जाता है। तो उसमें उतना ही अमाउंट होता है जितनी उससे मुझे ट्रेड करनी होती है। अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से अब यहाँ से अब ये ऊपर जाएगा तो मेरा अकाउंट एकदम से डबल हो जाएगा। तो इस तरह करके होता है, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री ट्रेड्स होते हैं। अभी मैं इसमें एंटर नहीं हो रहा, मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। अब प्राइस को कुछ भी करना है वो करे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो कैंडल है, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी 95% है कि यहाँ से फ़ौरन तकरीबन ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे, और यहाँ से अभी एंटर हो जाते हैं, अभी हम डिस्कस ही कर रहे हैं, तो हमारा अकाउंट जो है वो सिर्फ इतनी सी कैंडल में डबल हो जाएगा। वो लेकिन ये सब एक रिस्की चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, क्विक डिसीजंस होते हैं। और इसमें ये होता है कि आप जब इस तरह की ट्रेड्स लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा फार्मूला है, एक्सक्यूज मी, हमारे पास इतना अच्छा फार्मूला, इतना अच्छा पैटर्न है, तो हम उस पर ट्रेड करेंगे। हम रिस्क क्यों ले? रिस्क तो बंदा तब लेता है जब उसके पास चांस नहीं होता। हम ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, आज ऑलरेडी 2 ट्रेड्स टीपीज हिट हो चुके हैं, प्लान के साथ हो चुके हैं। और ये जो ट्रेड है ना, इसमें रिस्क तो है, रिस्क तो हर ट्रेड में होता है, लेकिन इसमें ना इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि ये प्लान जो है ना मेरा, जिस पे मैं काम करता हूँ कंफर्टेबल जोन में होके, ये कंफर्टेबल जोन में ट्रेड नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसी ट्रेड्स नहीं लेता, लेकिन इसका आइडिया ज़रूर है। उसका आइडिया इसलिए क्योंकि ऐसे पैटर्न्स मैंने बहुत देखे हुए हैं, इसलिए मुझे आइडिया है कि यार यहाँ पे हमें चांसेस जो है ना वो बहुत अच्छे हैं कि प्राइस, इसको मैंने छेड़ दिया, इसको दोबारा सही कर देते हैं इस एरिया को, कि प्राइस जो है यहाँ से बाई में ही जाएगी। तो एनीवे इसको यहाँ पे देखते हैं क्या करती है आगे प्राइस। और देखें बाई की तरफ मुसलसल ये बहुत फोर्स से कर रही है, और ये एकदम से ये बाई की तरफ जा भी सकती है। अभी आप देखें, अगर आप एंटर होते हैं M15 के हिसाब से, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप अच्छा खासा लाइक $25 में तो आप चल रहे होते, क्योंकि यही आपका एसएल बिल्कुल नीचे ही था। तो लेकिन ये ट्रेड्स रेकमेंड नहीं करते, जब इतना अच्छा मार्केट में फॉर्मेट है हमारे पास इजी रिलैक्स होकर ट्रेड करने का, तो हम क्यों रिस्क लें। अब ये देखिए प्राइस जो है कहाँ से कहाँ आ गई है। जिन लोगों ने इस कैंडल पे भी ट्रेड ली थी, और एसएल इसका यही बनता है, वो लोग भी ऑलमोस्ट 1:1.64 प्रॉफिट में होंगे।
और आप ब्रेक इवन करके वेट करें टीपी हिट होने का, वरना ब्रेक इवन हिट हो जाएगा, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए कितना सिक्योर होके चल रहे हैं। आप स्ट्रीम को मंडे से शुरू करें या पिछले वीक से मंडे से शुरू करें, आप इसको सीक्वेंस पे सुनना शुरू करें तो आपको ये आइडिया होगा कि ये सब चीज़ें जो हैं इतनी इजी नहीं है जितना इजी मैं आपको बता रहा हूँ, जितना इजी ये स्ट्रीम चल रही है, जितने आसानी से मैं आपको एनालिसिस देता हूँ। जो एनालिसिस आपको यूट्यूब पे मिल रहे होते हैं वो एक चीज़ बताते हैं, यहाँ से बाई भी जा सकते हैं, यहाँ से सेल भी जा सकती है, यहाँ से ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से वैसा भी हो सकता है। मेरे जो मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ वो बिल्कुल सिंपल है। एरिया है, यहाँ से सेल ही सेल देखनी है, बाई देखनी नहीं, नो कन्फ्यूजन। पैटर्न है, बस पैटर्न पे डायरेक्ट एंट्री लो या रेंज ब्रेकआउट पे एंट्री लो। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या सिग्नल्स मतलब दूँ? ये सिग्नल्स की फॉर्म में भी अगर मैं देना शुरू कर दूँ तो इसकी एक्यूरेसी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। ये सेम जो हम चीज़ बात कर रहे हैं, जो हम ट्रेड्स को मैं आपको बताता हूँ वो मैं आपको पहले बताता हूँ। इस मार्केट में हम जो है चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग पहले बात करते हैं, चीज़ बनती है बाद में। हर चीज़ की रिकॉर्डिंग मौजूद है, उससे आप डिफर नहीं कर सकते। तो उसी के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से हमने लास्ट वीक भी 1:16 आर का प्रॉफिट उठाया था। और मैं आपको अगेन ये बात रिपीट करूं, अगर हम ट्रेड्स को छोड़ दें तो 1:2 पे हम ट्रेड को फिनिश कर देते हैं। हमारी बहुत सारी ट्रेड 1:6 पे भी गई हैं, 10 पे भी गई हैं। वो डायरेक्शन हमें पता होती है, पर हमारा टारगेट नहीं है जिस तरफ, हम उस तरफ नहीं देखते, हम 1:2 पे आउट हो जाते हैं। तो इस उसके साथ मैं आपको एक्यूरेसी बता रहा हूँ, उसमें हमारे SLB जो स्टॉप लॉस है हमारे वो भी हिट हुए हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम है। टोटल 10 ट्रेड्स में से अगर हमारे SL हिट हुए हैं तो 2 हुए, तो 80% जो है हमारी प्रोडिक्शन जो है बहुत अच्छी जा रही है। हम बहुत एक अच्छा प्रॉफिट को जो है वो बुक कर रहे हैं। प्लस हमारे इस एरिया, हम वो वाली ट्रेड्स भी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे जो एरिया के पास से आगे चली गई। हम प्रॉपर सेटअप पे जो ट्रेड्स बनती है हम उसको जो है वो करते हैं। अभी ये ट्रेड लाइव आप बताइए, इस ट्रेड के अंदर जब मैं आया था मैंने आपको सेम ये बात कही थी कि स्वीप हो सकती है लिक्विडिटी, उसके कुछ चीज़ें होती हैं तो हमें पता होती हैं। अब यहाँ पे आके कैंडल में अभी बना कर गया था, ये आप देखें कैंडल इसमें अभी तक बनी हुई है वीडियो के अंदर। इस कैंडल बनने का वेट करें। इसका क्यों वेट करने का कहा था? इसके पीछे कोई लॉजिक है ना। लॉजिक ये थी कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो सकते चांसेस थे। डायरेक्ट एंट्री में मुझे SL हिट हो सकता था, क्योंकि मेरा SL बिल्कुल हाई के ऊपर होता है। मैं डायरेक्ट एंटर होता तो करंट मार्केट में आप देखो SL हंट हो चुका होता, इसको हटा देते, SL हंट हो चुका होता और मेरी प्रॉफिट जो ट्रेड है वो मेरी नेगेटिव हो जाती है। लेकिन मैंने वेट किया, मैंने कैंडल बनने का वेट किया, कैंडल बनने के बाद उसका ब्रेकआउट का वेट किया, रीटेस्ट के ऊपर आप वो उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके रीटेस्ट पर ट्रेड ली, 1:2 का प्रॉफिट बुक किया, मार्केट से आउट। वही ट्रेड जिसमें अभी कितने लोगों के SL हिट हुए होंगे उसमें हम प्रॉफिट बना के निकले। ये अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, ये ट्रेड अभी हमारे सामने ब्रेकआउट कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। आप देखो उसमें हम प्रॉफिट उठा चुके हैं। मैंने आपको क्राइटेरिया तक बताया, ये जितनी कैंडल ये है उतनी कैंडल ये ऊपर बन चुकी है। $50 पे आप $50 अकाउंट को डबल कर चुके हैं। इतनी एक्यूरेसी और क्या आपको चाहिए? तो इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल अनप्लान बातें कर रहे हैं, ऐसी बात जो जिसका कोई कहते हैं ना कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की ट्रेड्स की हमें कोई नीड नहीं है। जो हमारी चीज़ चल रही है, हमारा फॉर्मेट चल रहा है, उसकी हमें कोई नीड नहीं है। इसको देखिएगा, इसको कल ये कहाँ जाती है, पर ये एक बाय मोमेंटम है, एक अच्छा मोमेंटम है, इसको मिल सकता है हमें। और JPP USD अभी ट्रेड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, यूरो USD की ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। अब आप ये देखिए, इसको भी हम देखते हैं अभी इसने क्या किया है। ये एरिया था, ठीक है, एरिया में आ गई थी। हम ट्रेड नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रेड एरिया में आ गई थी क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है, तो क्यों एंटर होना। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ एक्यूरेसी, ये चीज़ें यहाँ से भी रिटर्न हो सकती हैं, ये चीज़ें यहाँ से भी रिटर्न हो सकती हैं, यहाँ से क्यों हो रही है सर, वो बात पता, वो चीज़ है सोचने वाली। तो इस पर हम ट्रेड नहीं कर रहे, एनालाइज करते हैं। ये लो बना था, ये हाई की रेट हुआ, ये लो की रेट हुआ, ये हाई ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक हुआ, ये FEG बन गई थी। ये आप देखिए, और एनलार्ज करके दिखाता हूँ आपको। ये FEG देखें, ये रही, ये कैंडल है, ये बिग कैंडल है, ये FEG क्रिएट हुई, प्राइस ने टच किया, बाय में गई और अभी जा रही है, प्राइस बाय में जा रही है। उम्मीद है कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद ये एक हाई अपना क्रिएट कर चुकी होगी। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं, इसको हम ट्रेड को लेते नहीं, मार्क कर देते हैं, ताकि कल अगर डिस्कशन में इसको देखें और ये टारगेट दे चुकी होगी तो उसको डिस्कस करेंगे, टारगेट नहीं भी जाओगे तब भी इसको डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या करती है।
1:2। ठीक है, तो ये अब इसको आप देख लें, इस तरह भी है। तो लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसमें एंटर नहीं होऊंगा, ऑलरेडी मिल चुका है प्रॉफिट। लेकिन ये वही फॉर्मेट बनाए, उसी जगह पे आके बनाए, इतना कौन साइज एरिया, प्राइस जो है वो ड्रॉप होती होती यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहीं पे आके रिवर्स क्यों हो रही है? ऐसी क्या बात है इस एरिया के अंदर जो यहीं पे आके रिवर्स हो रही है? यही तो एक्चुअल नॉलेज है कि यहाँ पे आके क्यों रिवर्स हुई है। इसको आप देखें, पीछे से हम एक लिक्विडिटी यहाँ से इसने स्वीप की। अब मार्क करने का फ़ायदा नहीं है, हमारा ऑलरेडी हो चुका है एरिया। तो इतनी हाई इंफॉर्मेशन, इतनी हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड, इतना हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप, ये तो बहुत मुश्किल है प्रोवाइड करना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे एनालिसिस चल रहे हैं हमारे, बहुत अच्छी हम ट्रेड्स को पिक कर सकते हैं, ऑन टाइम पिक करते हैं, और बहुत टाइम होता है हमारे पास एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। स्टिल आपसे बात भी कर रहा हूँ तो चीज़ें चल रही हैं, उसको देखें आप। और जीपीपी यूएसडी कंप्लीट हो गया, अब सो कल देखेंगे। अब आप इसको देख लें, या भी हम हमारी डिस्कशन के अंदर ही चल रही थी। और किस चीज़ का हम कितना वेट करें, इसको हम 15 में भी देखते हैं, कैंडल बाय की तरफ जा रही है। अभी आप यहाँ पे डबल करके आउट हो चुके होते। $50 का अकाउंट होता है, आउट कर, इसका तरीका मैंने आपको बताया डिफरेंट होता है। इसमें जैसे आपकी $100 की इक्विटी है फॉर एग्जांपल, और आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो ये हाई रिस्क ट्रेड होती है, फुल मार्जिन ट्रेड होती है। इसमें आप $10 का अगर आपको रिस्क लेना है तो आप $100 इसमें नहीं लगाते, इसमें आप $10 का अकाउंट अलग बनाते हैं। उसमें आपका एक अलग सेपरेट अकाउंट बना होता है, जैसे हम लोग ब्रोकर्स में मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं, वैसे बनता है। और उस अकाउंट के अंदर सिर्फ $10 ही होते हैं। ये पेप्स आप कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेट करने के बाद आप जो है वो 22 की एंट्री खोल देते हो। अगर प्राइस नीचे आती है, आपके अगेंस्ट आती, तो आपका अकाउंट एसएल हिट हो जाता है, बहुत मार्जिन। लेकिन आपके साथ जाती तो आपको जो है वो अकाउंट आपका डबल हो जाता है। तो 10 से आपको 20 मिल जाते हैं, और थोड़ा सा ये इसमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है। आप 10 से 20, 30, 40 ईजिली बना सकते हो। तो इसमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, या तो 10 चले जाएंगे हमारे, क्योंकि सारी कैलकुलेशंस के बाद हम कर रहे हैं, या तो 10 हमारे लॉस हो जाएंगे, या हम 30, 40, 50 हम इसमें से बुक कर लेंगे। इस तरह होता है। लेकिन इसको अगेन जो है इसके भी पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अभी तो मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं देखा। सिर्फ जब भी ब्रेकआउट हुआ तो हमने एक वेट किया था, वेट करने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था मैंने आपको बता दिया था। लेकिन उम्मीद है कि अभी ये बाई की तरफ ही जाएगा। चलें देखते हैं आज हमने पूरे दिन में कितने रिव्यूज़ करे, उसको चेक कर लेते हैं। ये यूरो यूएसडी का हमने एनालिसिस किया था सुबह 8 घंटे पहले। तो इसके अंदर भी हम जो चीज़ बताई थी सेम वैसे ही हमने एक प्रॉफिट बुक किया। फिर हमने जीपीपी यूएसडी था, इसको एनालिसिस किया था। उसके बाद फिर मैंने तीनों पेयर्स के एनालिसिस साथ किया था, जो अपडेट मैंने की थी। अपडेट के अंदर जो हमने बात की थी वही हमने इस पर डिस्कस की थी पार्ट 1 के अंदर। और अपडेट्स के अंदर जो हम ट्रेड्स बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हो सकता है, पार्ट 1 में एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, वहाँ से हमने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद अभी हमने पार्ट 2 जो अभी लाइव चल रहा है, इसको हमने कंटिन्यू किया। और इस पार्ट 2 के अंदर जो है हम ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं। और इस पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 का रेफरेंस भी लिया, और पार्ट 1 का जो रेफरेंस लिया था उसके अंदर हमने क्या चीज़ें देखी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि हमने जो बात कर रहे थे जीपीपी यूएसडी की ट्रेड की, वो उससे हमें किस तरह प्रॉफिट मिला। तो स्ट्रीम को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और मिलते हैं कल न्यू अपडेट्स के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स करा करें। अगर आपको कोई किसी स्ट्रेटजी पे कोई वीडियो चाहिए तो वो बताएं। ये जो फॉर्मेट है जिस पे मैं आपको ट्रेड्स बताता हूँ, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसमें हमें डेली बेस पे अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। मैं आपके सामने सिर्फ 3 पेयर्स को देखता हूँ, उसके अलावा मैं किसी पेयर को नहीं देखता। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे दिन का 1:2 लेना होता है, वीकली मुझे 1:10 लेना होता है। तो मैं ईजिली अपना टारगेट जो है कंप्लीट करके जाता हूँ, और एक अच्छा प्रॉफिट सुकून के साथ मार्केट से लेके आउट हो जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आपको सीखनी है कि एक सिस्टमेटिक वे में आप कैसे प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको उसको जवाब दूंगा। और ये चीज़ अगर आपको सीखनी है तो मैं आपको वो सिखा भी सकता हूँ। चैनल को लाइक करें, दूसरे अपने दोस्त जो हैं उनको भी आप बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी इस चैनल से जो है फ़ायदा उठा सकें, और हमारी जो व्यूअरशिप है वो भी इंक्रीज़ हो सके। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं डेली बेस पे आता हूँ, मैं डेली वीडियोस बना के एनालिसिस करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि जो लोग देखते हैं उनको उस चीज़ से फ़ायदा हो सके। जो लोग प्रॉफिट नहीं बना सक रहे, वो इस
एनालिसिस को इस यूज़ करके डेली बेस पे प्रॉफिट बना सकें। आपके लिए मैं काम बहुत आसान कर देता हूँ। इतना आसान काम डेली बेस पे आने के बाद आपको दो एरियाज पता चल जाते हैं या एक एरिया पता चल जाता है। आपको पता होता है कहाँ से ट्रेड लेनी है, आपको पता है यहाँ से ट्रेड लेनी है, आपको पता है यहाँ से ट्रेड लेनी है। मैं आपको पहले हर चीज़ बता के जा रहा हूँ। उसके बाद मैं ये भी नहीं करता कि मैं सुबह में आके जो अपडेट दी उसके बाद वो अपडेट चेंज हो गई तो मैं दोबारा नहीं आता। मैं दोबारा आता हूँ, फिर मैं अपडेट के साथ एक और स्ट्रीम करता हूँ। उसमें मैं बताता हूँ कि सिनेरियो चेंज हो गया है। मीन्स कि ऐसे जो है स्टेप बाय स्टेप मैं अभी भी आपको गाइड कर रहा होता हूँ। जैसी प्राइस जब यहाँ पर आई थी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जब बना था मैंने आपको अपडेट किया था, ये ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड हुई, प्रॉफिट हुआ, हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं एक दिन के अंदर दो तीन चार जब जब मार्केट चेंज होती रहती है मैं लाइव आता हूँ, उसको बताता हूँ। रिकॉर्ड में करके इसलिए अपलोड नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है। जैसे यही वीडियो अगर मैं अभी रिकॉर्ड करता फिर इसको अपलोड करता तो वो बहुत टाइम लग जाता उसमें, फिर ना ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने ये इसका सोल्यूशन निकाला कि डायरेक्टली जो है वो आके लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँ और जो भी उसमें चीज़ें बतानी है वो डायरेक्टली बताऊँ। अब आप ये देखिए सिर्फ एक कैंडल लगी है, आप सिर्फ ये देखिए हम बात ही कर रहे हैं और ये देखें प्रॉफिट हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। आप अभी आपसे सिर्फ यही बात हो रही थी ना कि ये एफईजी पे एंटर हो गए थे, यहाँ से हम वेट कर रहे थे। बात करते करते एक सिर्फ एक बिग कैंडल लगी, ये इसी डायरेक्शन में क्यों लगी है? ये सेल भी तो जा सकती थी। इतनी बड़ी बात है ये आप देखिए, मुझे इसका नहीं पता। गोल्ड के अंदर कोई अभी इम्पैक्ट नहीं आया, जीबीपी यूएसडी में तो है उस अपोजिट साइड पे चलेगी, पर हम लोग ट्रेड से आउट हैं। जब ट्रेड से आउट है तो हमें इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन आप देखें यूरो यूएसडी में आपके सामने स्क्रीन पे लाइव अभी ये ट्रेड बनी, अभी मैंने आपको बताया। यहाँ से एंट्री मैंने तो नहीं ली थी क्योंकि ऑलरेडी मैं 1:4 प्रॉफिट के अंदर हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ऑलरेडी यहाँ से इसी स्ट्रीम के दौरान हम ये प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। इससे ज़्यादा जो है मैं आपको कैसे बताऊं कि ये जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो कितनी अपडेटेड चीज़ है। ये पूरी जो एक इंफॉर्मेशन जो मैंने गैदर की है, जो एक एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया है पिछले 5-6 सालों में, उसको मैंने जो है एक चीज़ में कंपाइल करके एक बहुत ही इजी मेथड बनाया है। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल काम है और स्ट्रेस जो है मुझसे जो है वो कंट्रोल नहीं होता इस ट्रेडिंग के अंदर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने सिस्टम बनाया। उस सिस्टम के अंदर मैंने फिर रूल्स को क्रिएट किया। फिर उन रूल्स को फॉलो करते करते मैंने अपने इस पूरे जो एक जो स्ट्रेस था उसको कंट्रोल किया। मुझे नहीं पता होता टारगेट ट्रेड जो है वो प्रॉफिट देगी, मुझे नहीं पता होता कि ट्रेड जो है लॉस देगी। मुझे इतना पता होता है कि ये प्रोसेस है, इसी से सक्सेस मिलेगी। मैं वो प्रोसेस फॉलो करता हूँ और आपके सामने प्रॉफिट जो है वो इस तरह मिलता है उस प्रोसेस को फॉलो करने से। मैं प्रॉफिट और लॉस पे काम नहीं करता, मैं प्रोसेस पे काम करता हूँ, मैं सिस्टम पे काम करता हूँ, मैं उनके रूल्स पे काम करता हूँ। हर चीज़ आपके सामने। सुबह इसी पेयर से हमने यहाँ से सेल में प्रॉफिट उठाया, इसी पेयर से यहाँ से बाय में प्रॉफिट उठाया। 1:2, 1:2 छोटा सा प्रॉफिट है 1:2, लेकिन आप बताइए इस मार्केट में मंथ एंड पे प्रॉफिटेबल कौन है जो निकलता है? कोई प्रॉफिटेबल नहीं निकलता। 99% जो लोग हैं वो लॉस में ही निकलते हैं। तो और उनको पता भी नहीं होता डेली बेस पे हो क्या रहा है। आप ये स्ट्रीम स्टार्ट करें, जब से स्टार्ट हुई, मैंने 2 अक्टूबर से ये स्टार्ट किया प्रोसेस, ये अपडेट्स देना। आप देखिए मैं एक ही फॉर्मेट पे चल रहा हूँ, ना कोई फॉर्मेट चेंज है ना कोई चीज़ें चेंज है। एंट्री क्राइटेरिया वही चल रहा है। उन्हीं चीज़ों के ऊपर जब प्रॉफिट में है तो क्या ज़रूरत है? इससे ज़्यादा जो है एक ट्रेडर की साइकोलॉजी का, एक ट्रेडर का प्रॉफिटेबल होने का क्या आप आइडिया लगा सकते हो? हर चीज़ तो लाइफ पड़ी हुई है। तो स्ट्रीम को हम एंड कर रहे थे, लेकिन ये हमें बड़ी अच्छी है कि अच्छा हुआ कि स्ट्रीम के दौरान ही ये चीज़ हिट हो गई। तो एक मुझे भी खुशी हुई। अगर ये बाद में होती तो ये होता है कि यार एक चीज़ हमारी मिस हो गई है और जो एक लाइफ होनी चाहिए थी। तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं कि वो उसको लाइक करें। इसमें जो है मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, मैं और वीडियोस लेकर आऊँगा। और इसी तरह मैं टाइम टू टाइम 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जो है लाइव आकर जो भी मार्केट चल रही होती है उसके बारे में थोड़ी अपडेट दिया करूँगा, ताकि आपको उस ट्रेड में लेने में या उस पेयर के अंदर कोई कोई आपको आसानी हो जाए। एक चीज़ और रिक्वेस्ट है, ये जो 3 पेयर्स हैं यूरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी और गोल्ड, इसके अलावा मैं किसी पेयर को नहीं देखता। तो प्लीज़ जो आप मुझे मैसेज करते हैं जीपीपी जेपीवाई का बता दें, यूएसडी जेपीवाई का बता दें, एयूडी यूएसडी का बता दें, वो मैं नहीं कर सकता। उसका रीज़न ये है कि मेरे रूल्स हैं, मैं अपने रूल से नहीं हट सकता, आपके लिए भी नहीं हट सकता।
क्योंकि ये रूल्स मैंने बहुत मेहनत से बनाए, इस रूल के ऊपर मैं कामयाब हूँ, तो कामयाबी के पाथ से हटना जो है ना वो सही नहीं है। हाँ, सेम चीज़ वहाँ पे भी चल रही है। आपका काम क्या है? आपको प्रॉफिट चाहिए ना, आप इन्हीं को फॉलो कर लें। ज़रूरी थोड़ी है वो AUD USD से मिले, ज़रूरी थोड़ी है कि वो GPP JPY से मिले। आपको प्रॉफिट से मतलब है, किसी पेड़ से भी मिले। मैंने ये पेड़ को चूज़ किया हुआ, मैं इन्हीं में काम करता हूँ। तो बाकी पेड़ को छोड़ दें, उनकी बात नहीं किया करें, जो आपके सामने है यही बहुत है। जब ये चीज़ बहुत है, वही हमें रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, हम प्रॉफिटेबल हैं, तो फिर मैं दूसरे पेड़ पे क्यों जाऊं? तो इस चीज़ में मुझे बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि आप लोग मुझे बोलते हैं सर ये तो आप ऐसी बात करते हैं कि एरोगेंट हो गए हैं, कि उस पर आप देख भी नहीं सकते, ये भी नहीं कर सकते। देखें, हर चीज़ को ना, या हर चीज़ के पीछे कुछ रूल्स होते हैं। आप रूल ब्रेक करोगे तो आप अपने ही रूल्स ब्रेक करोगे, तो उससे क्या होता है, साइकी ख़राब होती है, साइकोलॉजी है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब मैं वहाँ भी देखूंगा, हो सकता है कल को वहाँ पे कुछ बन रहा हो, क्योंकि मैंने अपडेट कर दिया चार्ट, तो मैं कल के दिन वहाँ पे अगर अपडेट करूंगा, मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। मैं जहाँ पे 3 पेयर दिख रहा था, वहाँ पे 4 दिखना शुरू कर दूंगा, फिर 4 के बाद एक और पेयर ऐड हो जाएगा कोई किसी और की रिक्वेस्ट के ऊपर। तो इस तरह क्या होगा, हमारा जो टाइम है ना वो इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगा, लेकिन ट्रेड हमें नहीं मिलेगी। अभी इन 3 पेयर्स के अंदर भी ट्रेड को कैप्चर करना, उसको पूरे दिन बैठना, वो भी एक टास्क होता है, वो भी एक टास्क होता है। तो इसलिए हम इस चीज़ को जो है नहीं करता, मैं बिल्कुल भी मैं किसी और पेयर की तरफ नहीं जाता। तो अब आप ये भी देखिए, गोल्ड, अभी हमने बात की थी, ये M15 में भी जाके देख लेते हैं। देखिए, ये कैंडल थी जिस जो क्लोज हुई थी, हम बात कर रहे थे यहाँ पे एंटर होते ऐसा लिए था, अब अकाउंट डबल हो चुका है। अब आप बताइए, ये बात भी अभी लाइव चल रही थी, अभी हम लाइव बात कर रहे थे कि अकाउंट यहाँ से अब मार्केट वापस नहीं आती इस एरिया के अंदर। मैंने आपको बोला था पैटर्न देखना है, मैंने आपको अभी बताया कि अब ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस जो इतनी रेंज कर चुकी है, ये ब्रेकआउट कर चुकी है, यहाँ से लिक्विडिटी ले चुकी है, तो अब ये वापस नहीं आती, यहाँ से ऊपर जाएगी। और आप देखिए, यहाँ पे मैं एंटर नहीं हो सकता था, यहाँ पे मैं $50 लगा के अभी जो है $50 से प्लस ही प्रॉफिट चल रहा होता मेरा। मुझे इसका आइडिया है इस कैंडल के हिसाब से मैं से कितने परसेंट का रिस्क रखता, तो वो एक अलग कैलकुलेशन है। एक मिनट मैं देख भी लेता हूँ। ऑलमोस्ट मेरा अकाउंट जो था वो डबल से ऊपर चल रहा होता। तो ये सब चीज़ें मुझे पहले से आइडिया है, मैं क्यों नहीं एंटर हो रहा? क्योंकि प्रॉफिट जितना भी है, अपने रूल पे चलो, जिस रूल्स पे चल रहा हूँ उस पे भी तो सक्सेसफुल हूँ, तो ज़रूरत क्या है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की? हर चीज़ को थोड़ी कैप्चर कर सकते। तो अब हर चीज़ के पीछे पड़ जाऊंगा ना, तो अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो सकेंगी। तो मैं जिन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ, चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एक्सपीरियंस हर चीज़ का है, पता चलता है कि हाँ ये सब हो सकता है। तो अब यहाँ पे ट्रेड में ना थोड़ी टेंशन ज़्यादा रहती, प्राइस ऊपर जा रही नीचे आ रही है, और एकदम से स्पाइक ना लग जाए, कुछ ना हो जाए, इन चीज़ों में मैं नहीं पड़ता। हाँ, मुझे पता है कि जाएगी जाएगी। तो एनीवे, इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छी ये स्ट्रीम रही है, मज़ा आया इसके अंदर। हमने 2 चीज़ों को ट्रेड किया यहाँ पे। GBP USD हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमें प्रॉफिट मिला। यूरो USD यहाँ से जब रिवर्स हुआ था, तब हमने आज इसको डिस्कस किया, सेम उसी पैटर्न के ऊपर लाइफ में प्रॉफिट हिट हुआ। GBP USD, सॉरी गोल्ड, गोल्ड का हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से एक बिग कैंडल ऊपर बाय होनी चाहिए, हमने बनाई भी है। देखें, ब्रेकआउट भी हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ पे अगर एंटर होते तो यहाँ से भी प्रॉफिट ले सकते थे। तो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के दिन नई अपडेट्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं और आपके एनालिसिस लेकर आता रहूँ।